किससे खरीदा था? हमने साहब सर गए तो नवाब साहब के बाग खड़ा था। नवाब ने बेची है बाग था। आप अभी विधायक का नाम ले रहे थे, किससे खरीदा? विधायक साहब का ही तो बाग है गे। हाँ। उनके भाई हैं, इससे बटे हैं उनके अथर नवाब का। तो विधायक के भाई से खरीदा था? जी। तो कब खरीदा था आपने? ये तो हो गए 20 साल के आसपास हो चुके। तो जब नहीं पता था कि ये तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन है? तालाब था थोड़ा ही, यहाँ थोड़ा ही था तालाब ये गड्ढा, ये सड़क में आया गड्ढा थोड़ा था, सड़क ही सरकार ने डरवा दी। तो सरकारी जमीन ना? सरकारी जमीन थी नहीं, बाग खड़ा था। ये तालाब की जमीन बता रहे थे, बड़बूढ़े रहते थे। हम 30-40 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी इसमें रह रहा था। तालाब की जमीन है, ये खाली कराने को कह रहे थे। मैंने बड़े सर से तहसीलदार से मैंने समय मांग लिया, उन्होंने मुझे समय दे दिया, बोले जल्दी से जल्दी खाली कर दो, मैं खाली कर दूँ। अच्छा, ये कब जमीन आप लोगों को कहाँ से मिली? ना मैंने तो सर मोल ली थी, मेरे बड़बूढ़ों ने मोल ली थी, मैं तो इसमें रह रहा था। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है सर। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने खरीदी थी? हाँ, बुजुर्गों ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? कोई गाँव का कोई पुराना आदमी था जो अब चला गया गाँव से, वो बहुत पहले चला गया था। तो उस वक्त क्या नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है, ये तालाब की जमीन है? कोई नहीं पता सर, कोई तो रजिस्ट्री वगैरह कराई थी उस वक्त? ना कुछ नहीं कराया सर, मतलब रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। कितने की खरीदी? इस जमीन पर भूमाफियाओं ने 2012 से 14 के दौरान कब्जा किया था। सरकारी जमीन पर मस्जिद और तालाब की जमीन पर बारात घर बना लिया था। 5 नवंबर 2022 को लेखपाल की रिपोर्ट से इस अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। जब इन्हें प्रशासन ने नोटिस दिया तो जमीन के कागजात नहीं दिखा पाए। 4 फरवरी 2025 को कब्जा हटाने का फाइनल नोटिस जारी हुआ, जिसके खिलाफ आरोपी कोर्ट चले गए थे। 19 दिसंबर 2025 को कोर्ट में आरोपियों की अपील खारिज हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स कर दी थी। फरवरी 2025 से इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, धारा 67 का। तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया, परंतु इन लोगों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की और दिसंबर में वो अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद इनको नोटिस दिया गया कि अब तो आप खाली कर दो तालाब की ज़मीन। मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए ये लोग हैं और इन लोगों ने रिजर्व लैंड में आप जैसा कि देखे हैं कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा करके एक बड़ा बैंकेट हॉल भी बनवाया। अब उन दोनों संपत्तियों को ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया गया है। आज इसको भी खाली करा करके ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कब्जाधारियों ने प्रशासन से 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। आरोपियों ने पहले ही घर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया था, बाकी बचे हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अब ये सारी जमीन ग्राम समाज को सौंप दी गई है। तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, देखिए 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये वाला जहाँ से जिसके मालिक से हमने बात की, यहाँ पर अवैध कब्जा था, दीवार खड़ी हुई थी, गेट खड़ा हुआ था, उसको गिराया। फिर दूसरा ये जो बिल्डिंग है इसको गिराया गया और अब आगे वाली बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। 3 भाइयों की बिल्डिंग इन लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए थे। अब ये लोग दलील दे रहे हैं कि इन्होंने किसी से मकान जमीन खरीदी थी, लेकिन 880 वर्ग मीटर ये पूरा एरिया है। 880 वर्ग मीटर तालाब का एरिया, तालाब के एरिया पर ही पहले मस्जिद बनाई और उस मस्जिद को भी नोटिस दिया गया, लेकिन मस्जिद को नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर से एक नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आप लोग अवैध कब्जा यहां से हटा लें, अगर नहीं हटाएंगे तो इस पर एक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो फिलहाल बुलडोजर, ये देखिए सामने दीवार गिराई जा रही है और दीवार गिराने के साथ इस पूरे कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। संभल के राया बुजुर्ग में बुलडोजर एक्शन से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किसी तरह का कोई तनाव न हो, इसलिए स्थानीय पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इस छत पर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स खड़ी हुई है अपने हथियारों के साथ। घरों की छतों पर पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होती है ताकि अगर कोई दंगाई जो अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, अगर उसमें कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा, दंगा करने की कोशिश करेगा,
तो यूपी पुलिस जो है घरों की छत पर खड़ी हुई है और नजर बनाए हुए है दंगाइयों पर, इस वजह से ताकि अवैध कब्जे को आसानी से बिना किसी हिंसा के हटाया जा सके। और यही वजह है कि बुलडोजर कार्रवाई पिछले 3 दिनों से संभल के अंदर चल रही है। जिस संभल में अवैध कब्जा, बिजली चोरी और दंगा आम बात थी, सरकार किसी की भी हो, चलती संभल के दंगाइयों की ही थी। लेकिन 2017 के बाद हालात बदलने लगे हैं। अब अवैध कब्जा भी हट रहा है, बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं। जिसने भी दंगा करने की कोशिश की, उनका भरपूर इलाज भी किया जा रहा है।